दरभंगा ज़िला में आज एक अजीबोगरीब खबर छन कर के सामने आई है। एक मामला सामने में आया है जहां बीमार व्यक्ति को देख कर के दर्जनों बालिका बीमार हो गई। मेडिकल साइंस में तो अभी तक ऐसे कोई भी प्रमाण साबित नहीं किए हैं कि किसी बीमार व्यक्ति को बीमार देखकर एक आम अच्छा आदमी बीमार पड़ जाए, लेकिन ये एक अजीबोगरीब मामला दरभंगा ज़िला में सामने में आया है। क्या है मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरभंगा ज़िला के बहादुरपुर प्रखंड के राजकीय आवासीय बालिका उच्च विद्यालय भगवती स्थान में कुछ बालिका बीमार पड़ गई और आज उसे आनन फानन में डीएमसीएच में के इमरजेंसी में आपातकाल विभाग में एडमिट कराया गया। जानकारी ये मिल रही है कि तकरीबन 7 से 8 बालिकाएं जो अलग अलग क्लास में पढ़ती थी उनको डीएमसीएच के इमरजेंसी विभाग में एडमिट कराया गया और कुछ ऐसी छात्राएं थी उनको बहादुरपुर पीएचसी में एडमिट कराया गया। जब हिंद टीवी 24 के टीम को इस खबर की भनक लगी तो उसके संवाददाता डीएमसीएच पहुंचे और वहां जाकर के इस खबरों की पड़ताल शुरू कर दी। वहां मौजूद अभिभावक के रूप में स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद थे। स्कूल के प्रिंसिपल से जब इस घटना के बारे में जानना चाहा तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बड़ा अजीब बातें बताना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि सिर्फ एक छात्रा बीमार पड़ी और उसको देख कर के जितनी भी छात्राएं थी वो भी बीमार हो गई। जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि क्या मेडिकल साइंस में ऐसी कोई बीमारी है कि किसी बीमार व्यक्ति को देख कर के लोग बीमार पड़ जाए, तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारे स्कूल में जो ये घटना घटी है वो सही है। कुछ दिनों पहले एक महामारी आई थी जिसको कोरोना कहा जाता था। उसके बारे में एक धारणा थी कि कोरोना बीमारी छूने से हो जाता है, लेकिन ये नई बीमारी है ये आई है जो देखने से हो जाता है। इसके बारे में हम जब आधिकारिक रूप में वहाँ के प्रिंसिपल से कैमरे पे हमारे संवाददाता ने बयान लेना चाहा तो उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया। वहाँ जो डीएमसीएच के जो कर्मी थे उन्होंने बिना नाम लेने के शर्त पे बताया कि जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमें हमारे संवाददाता को ये लगा कि शायद ये फूड पॉइजनिंग का मामला हो सकता है, तो वहाँ के जो अस्पताल कर्मी से उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग के केस में वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है, लेकिन यहाँ जितनी भी छात्रा हैं किसी को भी वोमिटिंग टेंडेंसी नहीं है। मतलब ये है कि साफ तौर पर के फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं लग रहा। हालांकि हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल इस घटना के बारे में जब हमने वहां आधिकारिक रूप में हमारे संवाददाता ने वहां की छात्राओं से बात करना चाहा तो तमाम पत्रकारों को वहां छात्राओं से बात करने के लिए रोक दिया गया, लेकिन किसी तरीके से एक छात्रा ने कैमरे पे बयान देने के लिए वो तैयार हो गई। उस छात्रा ने उस घटना के बारे में क्या बताया, चलिए वो आपको दिखाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। कहाँ पढ़ती हो? राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, बस एक ही लड़की को प्रॉब्लम हो गया था। वह असेंबली में से आई और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ और कुछ नहीं हुआ। रात में क्या हुआ था? रात में कुछ नहीं हुआ। रात में क्या खाना खाई थी तुम? रोटी सब्जी खीर। सुबह में क्या खाई? पोहा। पोहा? हाँ। पोहा खा के स्कूल आई? हाँ। हॉस्टल और स्कूल की कितनी दूरी है? वो एक ही में है। एक ही में है। जहाँ सोती हो कमरे में है, उस कमरे में क्या एसी लगा हुआ है कि पंखे हैं? पंखा है। क्या वो पंखा है? 2। किसी रूम में 3, किसी रूम में 2। अच्छा, क्या एक कमरे में कितने बच्चे रहते हो? 6। एक लड़की के बीमार पड़ने से इतनी लड़की कैसे बीमार पड़ गई? नहीं, वो लोग को कुछ नहीं हुआ था, देखने से हो गया है शायद। देखने से हो गया? हाँ। तो देखने से कोई बीमार पड़ता है? हम लोग भी तो बीमार है। नहीं, वो लोग को थोड़ा मोड़ा तबीयत खराब था। बच्चियों को क्या दिक्कत महसूस हो रही थी? बच्ची लोग को गाल फुली हो गया था, इसलिए। सबको गाल फुली हो गई एक तरफ से? नहीं। वो लोग ठीक थी, हम लोग सही बोल रहे हैं। घटना बड़ा अजीबोगरीब था, इसलिए आधिकारिक रूप में किसी भी अधिकारी का बयान लेना ज़रूरी था। हमारी टीम ने दरभंगा के ज़िला कल्याण पदाधिकारी असलम अली से संपर्क करना चाहा, उनसे जानना चाहा कि आखिर ये घटना है क्या
तो उन्होंने भी घटना के बारे में वही बताया जब जो स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया। यानी उनका भी ये मानना है कि सिर्फ एक बीमार छात्रा को देखने के बाद तमाम छात्राएं जो है वो बीमार पड़ गई। अब इसमें 2-3 बातें थी। जो छात्राएं अभी DMCH में एडमिट हैं उसमें से कई छात्राओं को ऑक्सीजन लगा हुआ है। अब देखने से कौन सी ऐसी बीमारी हो जाए जिसे ऑक्सीजन लग जाए। उसके बाद साथ ही साथ ये है कि जो बीमार छात्रा हैं उनकी संख्या तकरीबन दर्जनों है। उसमें से कुछ ऐसी छात्राएं हैं जिनको PHC से रिलीज़ कर दिया गया है, सकुशल वो घर चली गई हैं, लेकिन तकरीबन 5 से 6 की संख्या में जो छात्राएं अभी भी DMCH में मौजूद हैं। क्या कारण है बीमारी का, ये चिकित्सक से भी संपर्क करना चाहा तो चिकित्सक से संपर्क नहीं हो सका। लेकिन चलिए आधिकारिक रूप में जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, जिला कल्याण पदाधिकारी असलम अली, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या बताया वो आपको दिखाते हैं। आ रहा बहादुरपुर में एक अम्बेडकर छात्रावास विद्यालय है, क्या पूरा मामला? वहाँ पे एक बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया आज। एक बैग करीब 9 बजे के आसपास थोड़ा पहले से तबीयत ख़राब रहा होगा संभवतः, तो उसी में उसका तबीयत ख़राब हो गया और एक बैग थोड़ा सा सीरियस होने लगे। देखा देखी बच्चियों में डर होने लगा, अरे बाबी तो ऐसे हो गया। तुरंत उसको ले जाने लगा। तब तक ये लोग एक दूसरे का अपने रिश्तेदार भी है, बच्चियाँ बड़ी बहन है छोटी बहन है, तो देख करके घबराई कि क्या हो गया। वैसे में रो करके रोने से कुछ ऐसे वैसे, तो कुछ और लड़कियों का भी इसी मामले में तबीयत ख़राब हो गया। हम लोग तुरंत उस सबको ले गए DMCH में ले जा करके जल्दी से उसको भर्ती कराया और उसको दिखाया है। अभी फिलहाल सभी ठीक है, कंट्रोल में है। तो कुछ खाने पीने की बातों का जिक्र हो रहा है इसमें? खाने पीने का ऐसा तो मामला कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि बच्चियाँ एक बच्ची का बस सांस लेने में बहुत तकलीफ बता रही थी, तो इससे खाने वाने का कोई हमको नहीं समझ आ रहा है कि खाने का क्या मामला है। सर मेडिकल साइंस में ऐसी कोई बीमारी है कि देखने से भी बीमार पड़ता हो? अब मेडिकल साइंस तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या है, लेकिन ऐसा खाने बीमारी है कि देखने से बीमार पड़ता हो? नहीं, देखने से एक डर सा बच्चियों में, बच्चियां हैं छोटी मोटी और देख ली कि एक बैग सीरियस हो गई है तो क्या होगा, तो एक डर का माहौल था। छात्राएं भर्ती थी DMCH में हमारे 7 छात्राएं हैं और अन्य PHCs में, और 5 लड़कियों का PHC से इलाज करा के वापस से स्कूल भेज दिया गया है। और इस 7 में से भी लगभग सभी बच्चे जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गई हैं, लगभग सभी कंट्रोल में है। कोई ऑक्सीजन लगा हुआ है कुछ छात्राओं? एक छात्रा, वही जो पहली छात्रा जो थोड़ा सा सीरियस हुई थी, उसी ऑक्सीजन लगा था, बाकी उसका भी ठीक है। ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं तो मैंने तो देखा है एक ही बच्चियों का लगा हुआ है। आप कितने बजे गए हैं वहाँ, आपने देखा? हम तो गए थे करीब 11 बज रहा होगा। क्या सर वहाँ बच्चों ने उल्टी भी की है? ना, ऐसा उल्टी का कोई शिकायत किसी बच्ची का नहीं है। दर्द का भी कोई शिकायत किसी बच्ची का नहीं है। बुखार का है? बुखार का भी नहीं है, बस ये है कि अब बच्चियाँ बस बेहोशी जैसा अपना कर रही है। पहली बच्ची को क्या हुआ था? पहली बच्ची को सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही थी। आपने डॉक्टर से बात किया सर? हाँ, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बोला कि हम लोग देख रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह दिया है, दवा वगैरह दिया, कुछ लग रहा है अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। बोले हम लोग सब देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अपना परिचय सर? मैं जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा। अब इस पूरे घटना के बाद सवाल उठना तो लाजमी है, सबसे बड़ा सवाल। हालांकि हम तो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए आदमी नहीं हैं, लेकिन मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हमारे तमाम दर्शक जितने भी हैं उनसे एक निवेदन कि इस घटना के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमें बताएं कि क्या मेडिकल साइंस में ऐसी कोई बीमारी है जिसे देखने के बाद, यानी कि एक बीमार आदमी को देखने के बाद बीमारी हो जाए, और अगर है तो वो कौन सी बीमारी है मुझे भी बताएं ताकि हम भी इसका ज्ञान ले सकें। और अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो छिपाई जा रही है, ये बातें क्यों छिपाई जा रही है ये समझ से परे है। बहरहाल क्या होना चाहिए, क्या हुआ, ये जांच का विषय है जो आने वाले समय में पता चल जाएगा। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।